नमस्कार, मैं अविनाश कुमार। भारत समाधान यात्रा में आज बात मतदाता का कर्तव्य और उसके जिम्मेदारी पर होगी। साथियों, वोट किसको दें, वोट क्यों दें, वोट किस लिए दें, लोकतंत्र में यह बड़ा सवाल है। हर साल या 2 साल पर किसी न किसी प्रकार का चुनाव भारत में होता रहता है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, चाहे नगर निकाय का चुनाव हो या ग्राम पंचायत का चुनाव हो। हर चुनाव में हम लोग अगले 5 साल के लिए जनप्रतिनिधि चुनते हैं। यानी भारत में अब राजतंत्र नहीं, लोकतंत्र है। और इस लोकतंत्र में जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार चुनी जाती है। इसके बावजूद भी भारत की जनता खराब शिक्षा व्यवस्था, खराब स्वास्थ्य व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी, न्याय में देरी, भ्रष्टाचार, भोजन अपराध, गरीबी, ऐसे अनेकों प्रकार की समस्या से परेशान है। ऐसा क्यों, यह बड़ा सवाल है। साथियों, भारत को आजाद हुए 76 साल हो चुका है। इसके बावजूद भी भारत के लोग अनेकों प्रकार की समस्या से क्यों परेशान है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है, नेता या जनता? लोकतंत्र में जनता मालिक होता है, इसलिए मालिक ही जिम्मेदार होगा, यानी जनता जिम्मेदार है। मतदाता ने अपना कर्तव्य और जिम्मेदारी नहीं निभाई, इसीलिए आज भारत की ऐसी दुर्दशा है। इसलिए मतदाता अपने और अपने बच्चों के विकास के लिए वोट करे, तभी आपका, आपके क्षेत्र का, आपका राज्य का और आपके देश का विकास होगा। इसलिए देश के सभी मतदाता संकल्प लें। मतदाता का पहला संकल्प, वोट उसी को देंगे जो सरकारी विद्यालय में पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था करेंगे। साथियों, सरकारी विद्यालय में अच्छी पढ़ाई नहीं होने के कारण गरीब के बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं और मध्यम परिवार के लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए महीने में 6-7 हजार रुपया खर्च करते हैं। इसलिए सभी देश के मतदातागण सरकारी विद्यालय में अच्छी पढ़ाई हो, इसके लिए आप वोट करें, ताकि गरीब के बच्चे पढ़ सकें और प्रत्येक परिवार का पढ़ाई पर जो महीने का 5-6-7 हजार रुपया खर्च है वह बच सके। मतदाता दूसरा संकल्प ले कि वोट उसी को देंगे जो सरकारी कॉलेज एवं सरकारी विश्वविद्यालय में अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था करेगी। साथियों, वर्तमान समय में देश के सरकारी कॉलेज में एवं सरकारी विश्वविद्यालय में न तो पढ़ाई होती है और न ही समय पर परीक्षा होती है। 3 साल का कोर्स 6-7 साल में पूरा होता है। इसलिए देश के सभी मतदाता, युवा मतदाता एकजुट होकर के सरकारी कॉलेज एवं सरकारी विश्वविद्यालय में अच्छी पढ़ाई एवं समय पर परीक्षा हो, इसके लिए वोट करें। मतदाता तीसरा संकल्प ले कि वोट उसी को देंगे जो सरकारी अस्पताल में अच्छी इलाज की व्यवस्था करेगी। साथियों, वर्तमान समय में सरकारी अस्पताल में अच्छी इलाज नहीं होने के कारण गरीब परिवार के लोग जब बीमार पड़ते हैं तो बिना इलाज के समय से पहले मर जाते हैं। मध्यम परिवार के लोग जब बीमार होते हैं तो अपना घर खेत बेच देते हैं, फिर भी उनका इलाज नहीं हो पाता है। इसलिए देश के सभी मतदाता एकजुट होकर
सरकारी अस्पताल में अच्छी इलाज के मुद्दे पर वोट करें ताकि सरकारी अस्पताल में अच्छा इलाज हो और प्रत्येक महीना सभी परिवार का कम से कम 7-8 हज़ार रुपया का बचत हो जो निजी अस्पताल में इलाज करवाने पे खर्च होता है। मतदाता चौथा संकल्प ले कि वोट उसी को देंगे जो सरकारी कार्यालय में घूसखोरी पर रोक लगाएंगे। साथियों, आज देश में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी घूस देना पड़ता है। थाना, अंचल, प्रखंड अनुमंडल, कोर्ट, किसी भी विभाग के सरकारी कार्यालय हो, कहीं भी जाइए, कोई भी काम करवाना है तो बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता है। इसलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ, घूसखोरी के खिलाफ, सरकारी कार्यालयों में फैले घूसखोरी को समाप्त करने के मुद्दे पर देश के सभी मतदाता एकजुट होकर वोट करें। मतदाता पांचवा संकल्प ले कि वोट उसी को देंगे जो महंगाई को कम करेंगे और उचित मूल्य पर सभी प्रकार के सामान उपलब्ध कराएंगे। साथियों, देश में महंगाई तेजी से बढ़ रहा है। इसके लिए देश के सत्ता में बैठे लोग उद्योगपतियों से मिलकर उद्योगपति को लाभ पहुंचाने के लिए पॉलिसी बनाते हैं। यही वजह है कि उद्योगपति, बिजनेसमैन 10 रुपये का सामान 100-125 रुपयों में बेचता है। चाहे खाने का सामान हो, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, कपड़ा या स्टेशनरी का सामान हो, दवाई हो, हर प्रकार का सामान की कीमत मूल्य कीमत से काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए आप वोट महंगाई को कम करने के मुद्दे पर करें। मतदाता छठा संकल्प ले कि वोट उसी को देंगे जो अस्थायी रोजगार उपलब्ध कराएंगे। प्रत्येक साल सभी विभाग में खाली पद पर नियुक्ति करेंगे। साथियों, आज देश एवं राज्य के विभिन्न विभाग में लाखों की संख्या में खाली पद है। उस पर पिछले कई वर्षों से नियुक्ति नहीं हो रही है और ना ही सरकार अस्थायी रोजगार के लिए कोई ठोस कदम उठा रही है। इसलिए देश के युवा और देश के सभी मतदाता एकजुट होकर अस्थायी रोजगार एवं सरकारी नौकरी प्रत्येक वर्ष कम से कम 25 से 30 लाख दे, इस मुद्दे पर आप वोट करें। यह संभव है कि भारत में प्रत्येक साल 25 से 30 लाख सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाई जा सकती है। मतदाता सातवां संकल्प ले कि वोट उसी को देंगे जो न्यायालय में एक समय सीमा के अंदर न्याय दिलाने की व्यवस्था करे। साथियों, इस देश में न्यायालय में सिर्फ तारीख पर तारीख पड़ता है, जिसकी वजह से न्यायालय दोषी लोगों का संरक्षण करती है और निर्दोष लोगों को सजा देती है। इसलिए न्यायालय में एक समय सीमा के अंदर न्याय हो ताकि लोग अपनी जिंदगी का बड़ा समय अपने विकास के लिए लगाए और न्यायालय के चक्कर से बचे। इसलिए आप सभी एक समय सीमा के अंदर न्याय हो, इस मुद्दे पर वोट करें। मतदाता आठवां संकल्प ले कि वोट उसी को देंगे जो अन्नदाता के लिए खेती किसानी से जुड़ी समस्या का समाधान करेंगे। आज देश का किसान हर साल हजारों की संख्या में आत्महत्या कर रहा है। खेत की सिंचाई, फसल का उचित मूल्य, ऐसे अनेकों समस्या है जिसका समाधान नहीं होने के कारण किसान कर्ज के बोझ में डूबा जा रहा है और आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। इसलिए देश के सभी मतदातागण, खासकर किसान, जाति और धर्म से ऊपर उठकर किसान के मुद्दे पर वोट करें ताकि किसान का अस्थायी समाधान हो सके। मतदाता नौवां संकल्प ले कि वोट उसी को देंगे जो जलवायु परिवर्तन पर काम करेंगे और जल, जंगल, जमीन और बर्फ की रक्षा के लिए काम करेंगे। साथियों,
आज देश दुनिया में पूरी तेजी से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण अनेकों जीव समाप्त हो गया। मनुष्य में भी अनेकों प्रकार की बीमारी पैदा हो रही है। तापमान तेजी से बढ़ रहा है और बर्फ पिघल रहा है। पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं है। आने वाले समय में अगर जलवायु परिवर्तन पर काम नहीं किया गया तो हजारों प्रकार की समस्या उत्पन्न होगी, जिससे मानव जीवन संकट में आ जाएगा। इसलिए देश के सभी मतदाता जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर वोट करें, ताकि पर्यावरण की रक्षा हो, तभी आपकी रक्षा हो सकेगी। मतदाता 10वां संकल्प ले कि वोट उसी को देंगे जो मिलावटखोरी और नकली सामान से मुक्ति दिलाएगी। साथियों, डॉक्टरों का मानना है कि लगातार 2 वर्षों तक मिलावटी दूध पीने और मसाला का सेवन करने वाले लोगों का आंत, किडनी, लीवर खराब हो सकता है और मिलावटखोरी से अनेकों प्रकार की समस्या और अनेकों प्रकार की बीमारी मनुष्य में पैदा हो रही है। इसलिए आप मिलावटखोरी और नकली सामान से मुक्ति के लिए आप वोट करें। मतदाता 11वां संकल्प ले कि भारत में लोकतंत्र की रक्षा के लिए एवं मजबूत बनाने के लिए और तानाशाही से बचने के लिए वोट करेंगे। किसी भी राजनीतिक पार्टी को केंद्र या राज्य की सरकार में 2 बार से अधिक मौका नहीं दे, क्योंकि लंबे समय तक कोई व्यक्ति या कोई राजनीतिक पार्टी सत्ता में होती है तो तानाशाही हो जाती है। इसलिए 1 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार ही मौका दें, उससे ज़्यादा न दें। मतदाता 12वां संकल्प ले कि मैं जिस उम्मीदवार को वोट दूंगा, मैं उस उम्मीदवार को चंदा भी दूंगा, ताकि उम्मीदवार या राजनीतिक पार्टी उद्योगपतियों से चंदा लेकर उद्योगपतियों के लाभ पहुंचाने के लिए सिर्फ काम न करे। वर्तमान समय में आप देख रहे हैं, यह पहले भी राजनीतिक पार्टियां उद्योगपतियों से मोटी रकम लेकर चुनाव लड़ती है और सत्ता में आने के बाद उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए चंदा के बदले धंधा देती है। यह खुलेआम बात है जो हर कोई जानता है। इसलिए वोट के साथ साथ नोट दें, चंदा दें, तभी आपका लोकतंत्र मजबूत रहेगा और आपका उम्मीदवार आपके लिए खड़ा रहेगा। मतदाता 13वां संकल्प ले कि मैं एक मतदाता के तौर पर अपने आसपास के मतदाताओं को हक, अधिकार और मतदाता का कर्तव्य के प्रति जागरूक करूंगा। किस मुद्दे पर वोट करना है, क्यों करना है और किस लिए करना है, इन तमाम बिंदुओं पर मैं व्यक्तिगत तौर पर या कुछ मतदाताओं को एकजुट कर सामूहिक तौर पर मतदाताओं को जागरूक करूंगा। तभी आपका लोकतंत्र जीवित रह सकता है। मतदाता 14वां संकल्प ले कि मतदाता अपने व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक समस्या से जुड़े मुद्दे को राजनीतिक पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल करने के लिए देश के विभिन्न राजनीतिक पार्टी को पत्र लिखे और जो राजनीतिक पार्टी आपके मुद्दों को घोषणा पत्र में शामिल करे, उसी राजनीतिक पार्टी को वोट करें। मतदाता 15वां संकल्प ले कि लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम पर वोट नहीं करेंगे, बल्कि लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव में एक अच्छे सांसद और एक अच्छे विधायक को चुनने के लिए वोट करेंगे। क्योंकि जब आप संकट की घड़ी में रहेंगे तो आपके साथ विधायक और सांसद ही खड़ा रहेगा। दूर में बैठा हुआ राज्य एवं देश की राजधानी में बैठा हुआ प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आपके पास नहीं आएगा। इसलिए आप जिसे जानते हैं, पहचानते हैं और चुनाव के बाद उसे मिलने में आप समर्थ हैं, उस उम्मीदवार को ही वोट करें। दूर के बारे में न सोचें, नज़दीक के बारे में सोचें। मतदाता 16वां संकल्प ले कि मतदाता एकजुट होकर एक अच्छे उम्मीदवार को चुनाव में खड़ा करे
और उस उम्मीदवार को जिताने के लिए प्रयास करें। तभी आपकी व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक समस्या का अस्थायी समाधान जीता हुआ प्रत्याशी आपके साथ मिलकर करेगा और आपकी आवाज लोकसभा एवं विधानसभा में बनकर उठाएगा। इसलिए आप अच्छे उम्मीदवार को खड़ा करें, अच्छे उम्मीदवार को चंदा दें और अच्छे उम्मीदवार को जिताएं, तभी लोकतंत्र जीवित रहेगा और आपका विकास होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि देश दुनिया के अधिक से अधिक मतदाताओं तक यह वीडियो पहुंचे। मेरा दूसरा आग्रह है कि आपके आसपास एवं आपके समझ से जो मुद्दे हैं, अनेकों प्रकार की समस्याएं हैं, उसके समाधान के लिए आपके मन में जो अनेकों प्रकार के मुद्दे हैं उसे लेकर देश के कम से कम 4 राजनीतिक पार्टी को पत्र लिखें ताकि राजनीतिक पार्टी आपके मुद्दों को अपने घोषणा पत्र में शामिल करें। धन्यवाद।